ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वदौरिव भूम्ना पृथिवीव परिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवे जनि पृष्ठे अग्निं मन्नादमन्ना जायादधे। ओम अद्भुत स्वाग्ने प्रतिजागृहीतमिष्टा पूर्ते संसजेथामयं च अस्मिन् तस्थस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। ओम अद्विद्मात्मा जातवेदस्ते नेधस्वर्धस्य चेदवर्धये चास्वान्त्रज्या पश्चिर्ब्रह्मवर्चसे नानादेन समेधये स्वाहा। इदमग्ने जाते सेदं नमः। हरि हो हवन हर जीवधारी के लिए। हमारे वरिष्ठ भाई और जो प्राकृतिक जीवन को एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा चुके हैं जिनको देखने मात्र से निर्झर बहती है प्रकृति और ऐसी शक्तियों की अनुभूति होती है, क्योंकि इन्होंने केवल पढ़ाया नहीं या मरीज को इलाज नहीं किया, इन्होंने स्वयं जिया है। इसलिए इनके आसपास बैठने से ही जो ऊर्जा मिलती है उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमें इस पावन सानिध्य को प्राप्त करने का अवसर दिया। और मैं आपके महर्षि भरद्वाज मुनि की नगरी संगम पे आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं आप सबका। पृथ्वी के प्रथम कुलपति महर्षि भरद्वाज मुनि के नगरी में और आज माँ सरस्वती जहाँ विराजमान है, गंगा जमुना के साथ माँ सरस्वती जहाँ विराजमान है, वहाँ ऐसे पंच विभूतियों के पा करके हमारे पंच तत्वों की जो पुष्टि हो रही है, उसके लिए मैं हृदय से सर आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और हम सभी किसी न किसी तरह से परिवार से जुड़े हुए थे, इसलिए आज हमें माँ सरस्वती के कृपा से यह अवसर प्राप्त हुआ कि हमें अपना ये पंच परिवार जो है वो आज मुझे इस पावन दिन पर प्राप्त हुआ। इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं बचते। और आज जो महर्षि भरद्वाज मुनि जिन्हें प्रणेता कहा जाता है आयुर्वेद का, क्योंकि जब यह संकट ग्रस्त हुई पृथ्वी जीवों से, ये हुआ कि अब जीवों का सर्वनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, तो सभी देवताओं ने मिलकर आग्रह किया महर्षि भरद्वाज मुनि से कि कोई जाके इंद्र भगवान से कोई ऐसी विधा ले आए जिससे रोगों से रक्षा किया जा सके जीव को। तो किसी में जाने की ये सामर्थ्य नहीं जुट पाई, केवल एक मिले, वो भरद्वाज मुनि, जो यहाँ से गए और इंद्र भगवान से इन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान लिया, आयुर्वेद का ज्ञान लेके आए और इन्होंने चरक को दिया और अन्य ऋषियों को दिया। फिर वो चैनलाइज होकर के आज आप आयुर्वेद को प्रतिष्ठित करते हैं। और आज मैं देख रहा हूं आधुनिक भरद्वाज मुनि को अगर मैं कहूं तो शायद मुझे अतिशयोक्ति नहीं लगती, जो कि जीवन जीते हैं और आप जैसे शिष्यों को इस तरह से पल्लवित कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ भैया। और मैं अपनी प्रसन्नता शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते, ये माँ की कृपा है जो वाद तीनों के रूप में त्रिवेणी माँ के संगम पर हम अपने तीनों दोषों का विसर्जन कर दिए भैया के सानिध्य में। और आपका आशीर्वाद ऐसे ही हम सबको बना रहे और पुनः आप पधारे, ऐसी मेरी इच्छा है, अभिलाषा है। और भगवान भरद्वाज मुनि के इस पावन भूमि से हम आपको प्रणाम करते हैं। पवित्र संगम भूमि को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और बड़ा सौभाग्य है, अभी डॉक्टर तारकेश्वर नाथ पांडे जिन्होंने योग में पीएचडी की है, आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा के बहुत बड़ी कई डिग्रियां हैं, यहाँ के जाने माने चिकित्सक हैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं। वो हमारे पायलट बनकर के हमारे साथ चले और यहाँ पर आकर के संगम पर मैं इससे ज्यादा कहाँ जा सकता था। आगे बिल्कुल संगम है, गंगा यमुना सरस्वती। आज बहुत पावन दिन इसलिए है, यहाँ तो बराबर ही पवित्र है संगम, तीर्थ राज संगम है, तीर्थ राज कहा गया इनको। तो यहाँ पर आज माँ सरस्वती की उपासना का दिन है। यहाँ पर बैठ के मैंने व्रत लिया था, तमाम अखबारों ने खबर इसमें आई कि मैं यहाँ पर बैठ करके यजन करूंगा, हवन करूंगा, ध्यान करूंगा। वो मेरा ये सपना पूरा हो रहा है। और
यहाँ से मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि अभी ध्यान भी किया, यहाँ पर भी त्रिवेणी ये है, उधर वो त्रिवेणी उधर है, यहाँ त्रिवेणी ये है। तो मुख्य चीज ये है कि यहाँ पर सबसे पहले ब्रह्मा ने प्रथम यज्ञ किया था। प्रथम यज्ञ से याग बना, यज्ञ प्रथम यज्ञ यहाँ पर सबसे पहले हुआ था, ब्रह्मा ने किया था सृष्टि की रचना के बाद। ऐसा पौराणिक आख्यान है उसके बाद में, इसलिए प्रयाग पड़ा। ये है, ये भूमि है, प्रयाग ऐसी भूमि है। तो यहाँ पर जो भी ऐसी संगमे च नदी नाम गिरिभर गुहा नाम, नदियों के संगम पर बैठ करके मौन, ध्यान, हवन, साधना, जप तप करने का, यहाँ पर देखो ना एक बड़ा भीड़ है, कैसे कैसे यहाँ पर आकर पहुंचे हैं। बहुत बड़ा यहाँ तक सारा सब मतलब समुद्र है, मानव समुद्र का सिर सिर दिखाई दे रहे हैं। तो मैं ये धन हुआ, यहाँ से सभी के लोक मंगल के लिए, सबके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ, अपने प्रेषित करता हूँ। हमारे अपने चाहे घर परिवार स्नेही मित्रजन हो, हमारे जनपद के वासी हों, हमारे प्रदेश राष्ट्र के वासी हों, और लोका समस्ता सुखनो भवंत को बात करता हूँ, क्योंकि लोक के सभी प्राणी जहाँ जहाँ हों सुखी हों, ये मैंने सोचा था। परम पिता परमात्मा की कृपा से मेरा ये व्रत पूर्ण हुआ। मैं 81 दिनों बाद मैंने कहा था मैं संगम पर हवन करूंगा जा करके, नैमिष में तो करता था, लेकिन 81 दिन का क्षेत्र संन्यास था। और आज परमपिता परमात्मा ने मुझे सही समय पर 5 बजे मैं हरदोई में हवन करता हूँ। सुबह शाम जो हवन होता है 5 बजे, सुबह तो 7 बजे होता है, लेकिन सायंकाल 5 बजे, ठीक 5 बजे यहाँ पर हो रहा है। और वहां पर ऐसा लगा कि हवन में विलंब हो सकता है, लेकिन परमात्मा ने हमें यहाँ पर 10-15 मिनट पहले भेज दिया। तो धर्मो रक्षित रक्षता में कहता रहता हूँ। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय डॉक्टर पांडे जी और हमारे प्रिय श्री ओम पांडे जी जो वहाँ लेक्चरर हैं आर कॉलेज में। ऐसी गाड़ी तो चलाई रायबरेली के बाद में उन्होंने समय कवर किया क्योंकि हम लेट हो चुके थे। और सब हमारे डॉक्टर अभिषेक, इधर हमारा मुदित त्रिपाठी शिक्षक, हमारी डॉक्टर श्रुति तिलेरे, ये सब लोग ऐसे हैं कि सारी सब व्यवस्था उन्होंने कैसे की, हमारे द्वारा कुछ नहीं हो सकता था। हम तो खाली बात करते रहे, सब कुछ इन्होंने करके हमें यहाँ बिठा दिया कर, इन्होंने हमें कुछ करने नहीं पड़ा। ये परमपिता कृपा है। परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूँ यहाँ से, और सरस्वती माँ की कृपा सबके ऊपर बरसे, सभी लोग सुख में रहें, निर्भय रहें, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो।